सारी जिंदगी रब रब करते गुजर गई, कोई मकाम भी मिला। फरमाया तुम्हें क्या पता कि देने वाले ने क्या दिया है। पूछा बताओ। फरमाया 40 साल तक मैं वैसे करता रहा जैसे रब फरमाता रहा, उसके बाद रब वैसे कर देता है जैसे फरीद रब से कहते हैं। सुभान अल्लाह। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। दोस्तों जो अल्लाह का बन जाता है फिर अल्लाह उसका बन जाता है। आओ तुम्हारे ईमान को ताज़ा करने के लिए तुम्हें दौरे फारूकी में ले चलता हूँ। फारूक आजम का दौर है। आपकी खिदमत में एक साहिब हाजिर हुए। मेरी गुफ्तगू आप समझ रहे होंगे, सादी है मगर इंशाल्लाह आपको कोई पैगाम दे के जाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम अपनी खिलाफत के मिंबर और स्टेज पे रौनक अफरोज थे। बाहर से गरीब फकीर आया तो कहने लगा है फारूक, सुना है तुम ओहदे तकसीम करते हो तो मुझे गवर्नर बना दो। आपने इरशाद फरमाया चले जाओ कुरान पढ़ो, जिस दिन तुम कुरान के आलिम बन जाओगे मेरे पास आना, उमर मुस्तफ़ा का गुलाम तुम्हें गवर्नर बना देगा। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में कुरान को बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जाता था और कुरान पढ़ने वालों को बड़ा एजाज और शर्फ हासिल था। आज अगर आप मुझसे पूछें हजरत तुम्हारी नज़र में कौन सा बंदा अच्छा है, तो मेरी एक अपनी सोच होगी, मेरी निशानदेही तुम्हारी निशानदेही से मुख्तलिफ होगी। अगर मैं आपसे पूछूं आप बताएंगी आपकी नज़र में अच्छा कौन है, तो आपकी सोच और आपका नुक्ता नज़र मेरी अकल से अलग होगा। अगर हम निकलते निकलते और साथियों से पूछते तो उनका तज्ज़िया और तबसरा हमसे यकीनन मुख्तलिफ होगा। मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करूंगा, आप दूसरों की राय से इत्तेफाक नहीं करेंगे। चलो मैं आपको पकड़ता हूँ, दरबारे रिसालत में ले चलता हूँ और मक्की मदनी मुख्तार करीम आका से हम इकट्ठे पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपकी नज़र में अच्छा कौन है। तो मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाया करता है। तो दोस्तों जो हुजूर की नज़र में अच्छे हैं तुम भी उन्हीं को अच्छा समझा करो, और जो हुजूर की नज़र में अच्छे नहीं हैं हमें उनको अच्छा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान को इज्जत दिया करो, कुरान वालों को इज्जत दिया करो, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को इज्जत और इकराम दिया करो। तो हजरत उमर के पास एक फकीर आया, कहने लगा मुझे गवर्नर बना दो। आपने इरशाद फरमाया कुरान के आलिम बनो, जब तुम कुरान के आलिम बन जाओगे उमर तुम्हें गवर्नर बना देगा। एक दिन रहमत आलम रौनक अफरोज थे सहाबे कराम के दरमियान, इतना चांद भी सितारों में खूबसूरत नहीं लगता जितना तेरा और मेरा मुस्तफ़ा सहाबा में खूबसूरत लगता। तो हुजूर से पूछा गया ए कमली वाले रसूल आपकी उम्मत का सरदार कौन है। आज तो ये अयोध्ये नंबरदारों को मिलते हैं, आज तो एमपी और एमएनओ को बड़े एजाज से देखा जाता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ए रहमत आलम आपकी उम्मत का सरदार कौन है। तो शफीए कायनात ने फरमाया जो कुरान का हाफिज बन जाता है अल्लाह उसको मेरी उम्मत का सरदार बना देता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला आनों से वो बंदा कहने लगा मुझे गवर्नर बनाओ। फिर बात दोहरा रहा हूँ, आपने फरमाया कुरान पढ़ो, फिर जब तुम कुरान के आलिम बन जाओगे तो मैं गवर्नर बना दूंगा। वो चला गया। हजरत उमर एक दिन बैठे सोचने लगे कि एक बंदा आया था गवर्नरी का ओहदा लेने के लिए, तो मैंने उसको कहा कुरान पढ़ो, वो दोबारा आया ही नहीं गवर्नर बनने के लिए। एक दिन जाते जाते रास्ते में हजरत उमर की उसी से मुलाकात हो गई। तो हजरत उमर उससे फरमाने लगे तुम तो आए थे गवर्नरी का ओहदा लेने के लिए,
اس کے بعد دوبارہ آئے نہیں. تو سنیے اس نے کتنا ایمان سے بھرا ہوا جواب دیا. اس جواب کو اپنے سینے میں رکھو گے تو اللہ آپ کی ساری توجہ قرآن کی طرف کر دے گا. آج تم اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دو, پھر دیکھنا دونوں جہانوں کے مقدر اللہ آپ کے بلند و بالا کتنے کرتا ہے. بخت بھی بلند ہو جائے گا اور نصیب بھی چمک اٹھے گا. تو حضرت عمر فرمانے لگے تم آئے نہیں گورنری کا عہدہ لینے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا قرآن پڑھو. جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے مجھے رب مل گیا ہے, گورنر بن کے میں نے کیا لینا. تو یہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے